कुछ कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वो हमें अंदर तक हिला देती हैं। ये कहानी है भूख की, मजबूरी की और उस समाज की जहां जिंदा रहने से ज्यादा मुश्किल मरना होता है। मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन से प्रेरित ये प्रस्तुति हमें हमारी ही सच्चाई दिखाती है। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो सवाल छोड़ जाती है, जवाब नहीं। गांव के बाहर एक टूटी सी झोपड़ी थी। वहां रहते थे घीसू और माधव, बाप बेटा। दोनों आलसी नहीं थे, बल्कि गरीबी ने उन्हें ऐसा बना दिया था कि मेहनत से ज्यादा किस्मत पर भरोसा करने लगे थे। उनकी जिंदगी भूख और मजबूरी की आदत बन चुकी थी। जो मिल जाए खा लिया, जो ना मिले सह लिया। एक रात माधव की पत्नी को जोर के दर्द शुरू हुए। वो अंदर कराह रही थी और बाहर घीसू और माधव आग ताप रहे थे। वे जानते थे कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उनके पास न पैसा था, न दवा, न हिम्मत। धीरे धीरे अंदर से आवाज आनी बंद हो गई। कुछ देर बाद माधव अंदर गया और बाहर आकर बोला, बाबूजी, वो मर गई। दोनों चुप हो गए। कोई रोना नहीं, कोई आंसू नहीं, सिर्फ एक सन्नाटा। सुबह गांव वालों ने सुना तो लोग आए। सबने दुख जताया और मदद के नाम पर थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया। बेचारी बिना कफन के जले, ये तो पाप होगा, लोगों ने कहा। घीसू और माधव ने पैसा ले लिया, पर बाजार जाते ही भूख जाग गई। कफन तो सस्ता भी मिल जाएगा, पहले कुछ खा लें, माधव बोला। और देखते देखते वो पैसा शराब और खाने में उड़ गया। रात तक दोनों नशे में धुत हो गए। आसमान की ओर देखकर घीसू बोला, भगवान, तू भी कितना अजीब है। जिसने जिंदगी भर दुख दिए, उसी को मरने के बाद चैन देगा, और हम जैसे जेते जी मरते हैं। दोनों हंसे, और उसी हंसी में उनकी पूरी जिंदगी की त्रासदी छुपी थी। एक ऐसी हंसी जो खुशी नहीं थी, बल्कि समाज की सबसे बड़ी हार थी। ये सिर्फ घीसू और माधव की कहानी नहीं थी, ये उस समाज की कहानी थी जहां गरीबी इंसान से संवेदना भी छीन लेती है, जहां भूख नैतिकता से पहले आ जाती है और इंसान इंसान नहीं रह जाता, सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश बन जाता है। अगर ये कहानी आपको असहज कर गई, तो शायद उसने अपना काम कर दिया। धन्यवाद।